डॉक्टर विलियम हेनरी शुसलर का जीवन परिचय। डॉक्टर विलियम हेनरी शुसलर का जन्म 21 अगस्त 1821 को जर्मनी के ओल्डनबर्ग में हुआ था। उन्होंने होम्योपैथिक और चिकित्सा शास्त्र में अपनी शिक्षा प्राप्त की और वे एक कुशल चिकित्सक बने। शुसलर ने चिकित्सा जगत के एक नई विधि का विकास किया जिसे बायोकेमिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इस सिद्धांत को विकसित किया कि शरीर के विभिन्न रोग शरीर के खनिज लवणों मिनरल साल्ट की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं और उनकी उचित पूर्ति से रोग का इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर शुसलर ने होम्योपैथिक का अध्ययन किया, लेकिन बाद में उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति को सरल बनाकर टिश्यू रेमेडीज के रूप में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो शरीर के ऊतकों टिश्यू के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। डॉक्टर शुसलर का मानना था कि शरीर में 12 प्रमुख खनिज लवण होते हैं और वे लवणों की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि इन खनिजों की कमी को दूर करके शरीर के अंगों और ऊतकों को पुनः स्वस्थ बनाया जा सकता है। डॉक्टर शुसलर का देहांत 30 मार्च 1898 को हुआ, लेकिन उनकी बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति आज भी चिकित्सा जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बायोकेमिक चिकित्सा का सिद्धांत। डॉक्टर शुसलर के बायोकेमिक चिकित्सा का आधार यह था कि शरीर के विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं का निर्माण और उनकी स्वस्थ स्थिति को बनाए रखने के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। यदि इन खनिज लवणों की कमी होती है तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इस चिकित्सा पद्धति के कुछ मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ऊतकों के खनिज लवण। शरीर में 12 खनिज लवण होते हैं जिन्हें टिश्यू साल्ट या टिश्यू रेमेडीज कहा जाता है। ये लवण शरीर के विभिन्न ऊतकों के निर्माण और पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। रोग का कारण। डॉक्टर शुसलर के अनुसार रोग तब उत्पन्न होते हैं जब शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों में खनिज लवणों की कमी हो जाती है। जब ये लवण शरीर में संतुलित नहीं होते हैं तो कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। इस परिणामस्वरूप रोग उत्पन्न होते हैं। उपचार का सिद्धांत। डॉक्टर शुसलर का मानना था कि रोग का उपचार इन खनिज लवणों की कमी को पूरा करके किया जा सकता है। उनके अनुसार सही खनिज लवणों को सही मात्रा में देकर शरीर के ऊतकों को स्वस्थ बनाया जा सकता है, जिससे रोग का निवारण हो सके। दवाओं की सरलता। बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति में दवाओं की खुराक बहुत सरल होती है और इसे बहुत छोटी मात्रा में दिया जाता है। इस पद्धति में केवल 12 खनिज लवणों का उपयोग किया जाता है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। 12 ऊतक उपचार। 12 टिश्यू रेमेडीज। डॉक्टर शुसलर द्वारा सुझाए गए प्रमुख 12 खनिज लवण निम्नलिखित हैं, जिन्हें बायोकेमिक चिकित्सा में टिश्यू रेमेडीज कहा जाता है। उसका पहला कैलकेरिया फ्लोर। यह खनिज लवण शरीर की हड्डियों, दांतों, ऊतकों को मजबूत बनाता है। यह त्वचा और संयोजी ऊतकों को कनेक्टिंग टिश्यू को लोच बनाए रखने में मदद करता है। यह गले की गिल्टी अथवा किसी शारीरिक अंग की वृद्धि, हाथ पांव का
फटना, सरौली, बवासीर, गुहेरी, अंडकोश की वृद्धि, चेहरे पर लाल रंग की फुंसियाँ, त्वचा का मोटा तथा कड़ा हो जाना, कंठप्रदाह, जीभ का फटना, स्त्रियों को मासिक धर्म आरंभ होने से पूर्व शूल वेदना, प्रसव के बाद रक्तस्राव, श्वास, कफ, जोड़ों की सूजन आदि में यह हितकारी होता है। दूसरी दवा है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस यह हड्डियों और दांतों के विकास में सहायक होता है। यह बच्चों के विकास और शारीरिक की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्मरण शक्ति की कमी, सिर में पानी भरना, केस गिरना, आँख में दर्द, सूजन, आँखों के आगे चिंगारी सी उड़ना, नाक कान में खुजली, दर्द, जीभ पर सूजन, दांत में दर्द, फेफड़ों में दर्द, सूजन, पथरी, धातु छींटता, प्रदर, प्रमेह, मधुमेह, हड्डियों पर घाव, पुरानी गठिया, गर्भस्राव, जुखाम के साथ साथ ज्वार, गुर्दा के किनारों का फटना आदि में यह बहुत ही लाभदायक होता है। पेल टिश्यू रेमेडीज की तीसरी दवा है कैलकेरिया सल्फ। यह लवण शरीर के विषता पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। यह घोंघा और फोड़े फुंसियों के उपचार में सहायक होता है। सिर में घाव, सिर दर्द, मूर्छा, मितली, आँखों की लाली, जुखाम, खांसी, फोड़े फुंसी, मुहासे, कंठ में सूजन और घाव, हड्डियों में दर्द, उपदंश, सूजन, अग्नि से जलने पर घाव, टाइफाइड, अनिद्रा, जलोदर, भगंदर, पुराना फोड़ा आदि में हितकारी होता है। फेरम फास यह लवण शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बनाए रखता है और सूजन और संक्रमण के प्रारंभिक चरणों में उपयोग होता है। यह बुखार और सूजन को कम करने में मदद करता है। रक्त नलिकाओं के फट जाने के कारण रक्तस्राव, चक्कर आना, लकवा जैसी पीड़ा, कण शूल, चेहरे का लाल हो जाना, मुंह के छाले, गला दुखना, आवाज़ बैठ जाना, खूनी बवासीर, बहुमूत्र, गर्म ऋतु की ववन, शोथ, चेचक, ज्वार, नसों का फूलना आदि में यह हितकारी होता है। इसकी अगली दवा है काली म्यूर। यह लवण रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और शरीर में फाइब्रिन के निर्माण को संतुलित करता है। यह श्वसन समस्याओं, बलगम के उपचार में सहायक होता है। यह पांडु रोग, पीलिया, यकृत वृद्धि, सफ़ेद पीयू निकलने वाले नेत्र रोग, कान के दर्द, कान में स्राव, चेहरे पर सूजन, मुंह में घाव, गर्दन की अकड़, अफरा, गैस, पीठ में दर्द, कफ, खांसी, ज्वार, टाइफाइड, मिर्गी आदि में यह हितकारी होता है। इसकी अगली दवा है काली फास। यह लवण मानसिक और शारीरिक थकावट को दूर करता है। यह तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है और मानसिक तनाव और अवसाद के उपचार में सहायक होता है। वायुगोला, अनियमित नाड़ी, श्वास का रुक रुक कर चलना, कमजोरी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गर्दन का अकड़ना, दंत रोग, मासिक धर्म में विलंब, प्रसूति ज्वार, तीव्र ज्वार, पेचिश आदि में यह हितकारी होता है। इसकी अगली दवा है काली सल्फ। यह लवण त्वचा रोग, श्वसन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। यह शरीर के अंदर की गर्मी को बाहर निकालने और त्वचा के रोग को उपचार में सहायक होता है।
चक्कर आना, सिर दर्द, बाल गिरना, कान का दर्द, पुराना जुखाम, नाक में कीड़े, गर्दन कमर में दर्द, अनियमित मासिक धर्म, गठिया के कारण ज्वर, बुखार, फोड़े फुंसी आदि में यह लाभकारी होता है। इसकी अगली दवा है मैग्नीशिया फास। यह लवण मांसपेशियों और नसों में दर्द, ऐंठन को दूर करता है। इसे प्राकृतिक दर्दनाशक भी कहा जाता है और यह तंत्रिका तंत्र को आराम देने में सहायक होता है। सिर दर्द, आँख में कीचड़ और सोत, मुंह में पानी आना, हिचकी, गले के सिकुड़ में, पेट दर्द, आमाशय रोग, कुकुर खांसी, आंत में दर्द, मिर्गी, चिंता, हिस्टीरिया, सूजन, हकलाना और प्रसव वेदना में यह बहुत हितकारी होता है। इसकी अगली दवा है नेट्रम म्यूर। यह लवण शरीर में पानी को संतुलित को बनाए रखने में मदद करता है और शरीर की कोशिकाओं में जल स्तर को नियंत्रित करता है। यह सिर दर्द और अवसाद के उपचार में उपयोगी होता है। चिंता, उदासी, सिर दर्द, कनपटियों का दर्द, पलकों में खुजली, नाक की बीमारियां, पित्तववन, मुंह का निकलने वाला चर्म रोग, कीटदंश, सब प्रकार के ज्वर, टाइफाइड, तिल्ली की वृद्धि, प्यास, भोजन के बाद थकान, संधि के दर्द आदि में यह हितकारी होता है। इसकी अगली दवा है नेट्रम फास। यह लवण पाचन तंत्र क्रिया को सुधारने में मदद करता है और शरीर में एसिड बेस संतुलन को बनाए रखता है। यह एसिड अपच और गठिया के इलाज में सहायक होता है। स्मरण शक्ति की दुर्बलता, कान के छिद्र में जलन, नाक में खरोच, पतले दस्त, आमाशय की पुरानी दुर्बलता, खट्टी उल्टी, छाजन, पीठ तथा गर्दन के दर्द और कीड़ी कृमि स्थान बदलने वाले गठिया, यकृत में कड़ापन, बार बार पेशाब आना, हकलाना में अटकता हुआ सा जी मिचलाना आदि में यह हितकारी होता है। नेट्रम सल्फ। यह लवण शरीर के आंतरिक पानी को बाहर निकालने और विषता पदार्थ को निकालने में मदद करता है। यह जिगर और किडनी के कार्य को सुधारने में सहायक होता है। मस्तिष्क में शिथिलता, आँख दुखना, जलन, छाले, जुखाम, धातु छिड़ता, प्रसूति का प्रदर, पांडु रोग, मलेरिया, पायरिया, ज्वर, पुराने अतिसार, हाथ पांव का बाजू में चींटी सी रेंगना, ये गर्दन की गिल्टियों में सूजन आदि में यह हितकारी होता है। इसकी 12 टिश्यू की आखिरी और 12वीं दवा है साइलेसिया। यह लवण शरीर को विषता पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है और त्वचा, बाल, नाखून के स्वास्थ्य को सुधारता है। यह फोड़े फुंसियों और अन्य संक्रमणों में उपचार में उपयोगी होता है। सिर पर दुर्गंध, पसीना आना, मवाद बहना, नाक के भीतर फुंसियाँ, हड्डियों में घाव से सड़ा मवाद निकलना, कंठ की गिल्टियाँ, पुरानी अर्जीव, गुर्दा का नासूर, पुराना उपदंश या सूजन, श्वेत प्रदर, जननेंद्रियों की खुजली, बालों का गिरना, मांस का बढ़ना आदि में यह हितकारी होता है।
निष्कर्ष: डॉक्टर सुसलर ने बायोकेमिक चिकित्सा के माध्यम से एक सरल लेकिन प्रभावी चिकित्सा पद्धति विकास की, जिसमें शरीर के खनिज लवणों की कमी को पूरा करके रोग का उपचार किया जाता है। उनका मानना था कि शरीर के ऊतकों के संतुलन को बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और इसके लिए 12 खनिज लवणों की खुराक दी जाती है। यह चिकित्सा पद्धति आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगी और प्रभावशाली मानी जाती है, खासकर छोटी खुराक और प्राकृतिक उपचार के दृष्टिकोण के लिए उपयोगी है।